हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ विद आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए फिर कुछ सवालों को लेकर हमारा आज का ये महफिल डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। और लॉजिक केवल एकमात्र एक वही, जब दूरियां बराबर होती हैं तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, अभी इन सब सवालों से भी हम मिलना चाहेंगे। अब यहाँ पे दिया गया किसी एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किमी प्रति घंटा और दूसरी आधी दूरी 25 किमी प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। ठीक है, अब आपने देखा कार जितनी भी दूरी चली होगी, मान लीजिए ये इसकी क्या थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी दूरी थी। मान लीजिए ये पॉइंट हमने इस पॉइंट का नाम दिया ए और इस पॉइंट का नाम दिया क्या, बी। अब आपने देखा कि पहली जो आधी दूरी थी, मान लीजिए ये आधी दूरी ये रही होगी, तो इस आधी दूरी को हमने, ये आधी दूरी ये रहा और फिर बाकी का जो बचा है ये आधी दूरी ये रहा। ठीक, तो क्या ये दूरियां बराबर हैं? तो आप कहेंगे जब एक ही दूरी की आधी दूरी को हम लेते हैं तो ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। मान लीजिए पॉइंट क्या है, एम है, और ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर। मतलब ये जो दूरी थी और ये जो दूरी थी दोनों आपस में क्या थी, बराबर। तो सीधे सीधा लॉजिक वही काम कर रहा होगा कि आपने क्या लॉजिक सीखा है। तो लॉजिक वही है कि जब दूरियां बराबर होंगी तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का क्या होता है, उल्टा। तब फिर से हम लगा रहे होंगे तो स्पीड का जो रेशियो था हम सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं। स्पीड का जो रेशियो, पहले स्पीड कितनी थी तो आप कहेंगे कितना, 30 किलोमीटर, और बाद में कितनी रखी इसने, आधी दूरी को में अपनी स्पीड रखी इसने कितनी, 25। जब 30 और 25 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो सीधे टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। अगर 5 से कटाने की बात करें तो 5 छक्का हो जाएगा कितना, 30, और 5 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 25। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 घंटे तो उसने आधी दूरी तय करने में लगाए और शेष 6 घंटे कितना, आधी दूरी तय करने में लगाए। अब मैं पूछूं यहाँ पे कुल कितना समय लगा, तो आप कहेंगे कि 5 घंटे 30 की स्पीड से चली और 6 घंटे किसकी स्पीड से चली, तो 6 घंटे 25 की स्पीड से चली। टोटल जो टाइम था यहाँ पे अनुपात के हिसाब से कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे कितना, 11 घंटा। अनुपात के हिसाब से भी 11 घंटा है और सवाल में भी कितना दे रखा है, 11 घंटा। इसका मतलब जिसको हम 5 समझ रहे हैं वो 5 ही घंटा है और जिसको 6 समझ रहे हैं वो क्या है, 6 घंटा है। अब यहाँ पे अगर हमें दूरी निकालनी है तो अब बताइए दूरी हम कैसे निकाल सकते थे। तो दूरी निकालने के लिए अब ये 30 की स्पीड से कितने घंटे चला, 5 घंटे। 30 की स्पीड से कितने घंटे चला, 5 घंटे। जब 30 की स्पीड से 5 घंटे चला होगा तो कितनी दूरी तय किया होगा, तो आप कहेंगे कितना, 150 किलोमीटर प्लस। अब मतलब आधी दूरी 150 थी, 25 की स्पीड से 6 घंटा, तो ये भी दूरी कितनी रही होगी, 150 किलोमीटर। इसका मतलब जो टोटल दूरी रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो टोटल दूरी की अगर बात करें तो टोटल जो दूरी था वो कितना था, 300 किलोमीटर। यहाँ से सीधे सीधे हम आंसर तैयार करेंगे कितना, 300 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, एक और मेथड पे अगर मैं बात करूं तो एक और मेथड से हम इसको लगा सकते थे। ठीक है, इसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। और जब एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो इसको हम आगे सीखेंगे। एवरेज जो स्पीड होती है जब दूरियां बराबर हों और दो चाल दिया हो तो 2xy अपन क्या होगा, x प्लस वाई। क्या होगा, 2xy अपन x प्लस वाई, जिसका डिस्कशन हम आगे के सवालों में बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो एवरेज स्पीड निकाले तो कैसे निकाल सकते थे, तो आप बिल्कुल इसी से निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 2, पहली स्पीड आपने कितनी देखी, तो पहली स्पीड कितनी थी, 30, और दूसरी स्पीड कितनी थी, दूसरी स्पीड कितनी रही होगी, 25। ठीक है, पहली स्पीड 30, दूसरी स्पीड कितनी, 25। अब दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना, 25। 30 प्लस कितना, 25। और यहाँ पे जो होगा हम क्या करेंगे, टाइम। यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, टाइम से।
तो टाइम कुल कितना घंटा लगता है, तो आप कहेंगे टाइम जो लगा कितने घंटे लग गया, 11 घंटे। कितने घंटे लग गए, 11 घंटे। अगर 5 से डिवाइड करने की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, और 5 कामन करके काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 पचे कितना, 25। 5 छक्के 30 और 5 पचे कितना, 25। और 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अगर गुणा करें तो 2 ત્યાં कितना, 6, 60, 30 दूना 60, 60 पंजे कितना हो जाएगा, तो 60 पंजे हो जाएगा कितना, 300। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस रही होगी वो कितने किलोमीटर रही होगी, 300 किलोमीटर। ठीक है, या तो पहले तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं या तो दूसरे तरीके से भी सवाल को बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। टोटल कितना टाइम दिया गया है, 5 घंटे 15 मिनट। यदि वह पहली आधी 60 और पहली आधी जो में स्पीड उसकी कितनी थी, 60 किमी प्रति घंटा, और शेष तो आधी ही बची होगी, उसमें स्पीड कितनी थी, 45। अब पूछा हमसे क्या है, कुल दूरी। तो सीधे सीधे हम फार्मूले का यूज़ कर सकते थे। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू कितना, 60 इंटू 45 और बटा में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 105। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टाइम। तो टाइम कैसे लिखें, तो यहाँ पे 5 तो हमारा घंटा में दिया गया है और 15 हमारी क्या है, मिनट। यहाँ पे जो स्पीड आप रख रहे हो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो आप समय रखोगे वो भी घंटे में रखोगे। तो 5 हमारा किस में है, तो आप कहेंगे 5 हमारा घंटे में है और 15 हमारा किस में है, मिनट में। तो मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 60 से जब आप भाग करेंगे तो ये 15 एकम 15, 15 चौको कितना, 60। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 15 सही 1 बटा में कितना, 4। 15 सही 1 बटा में कितना, 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 पंजे 20, 20 एक कितना, 20 एक 21 बटा में कितना, 4। यहाँ पे जो आप समय रखेंगे वो कितना रखेंगे, 21 बटा में 4। सीधे सीधे हम यहाँ पे 21 बटा में 4 रख लें, बिल्कुल सही हुआ। अब यहाँ पे कितनी बार में, 21 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 21 पंचे 105 और 5 चौको कितना, 20। 5 चौको कितना, 20 और 20 से कितना हो जाएगा, 60। अब बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे कितना, 45, और 6 गुणे 45 करेंगे तो इसकी वैल्यू 45 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 270 किलोमीटर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस रही होगी वो पूरी की पूरी कितनी रही होगी, 270 किलोमीटर। इसी को चाहे तो हम लॉजिक से भी बना सकते थे पिछले सवाल की तरह, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवालों में। यहाँ पे दिया गया कि एक बस अपनी यात्रा 60 किमी प्रति गति से चलकर 6 घंटे में पूरा कर लेती है। तदनुसार उस बस को 9 घंटे में यात्रा घंटे में पूरी करने के लिए कितने किमी प्रति घंटा चाल से चलना होगा। ठीक है, आपने देखा इस सवाल में भी दूरी बराबर थी। तो पहले यहाँ पे कितना दिया, 2 टाइमिंग दिया है, एक टाइमिंग कितना है 6 और दूसरी टाइमिंग कितना दिया है 9। तो आप देख सकते हैं टाइम का जो रेशियो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सीधे सीधे एक टाइम कितना दिया है, तो आप कहेंगे एक जो टाइम था हमारा 6 घंटे था, एक टाइम कितना 6 और दूसरी टाइम कितना 9। जब टाइम का रेशियो ये 6 और 9 है तो स्पीड कितने के रेशियो में होगा, स्पीड ठीक इसका उल्टा होगा। तो आप कहेंगे 9 और कितना 6, 9 और कितना 6। क्योंकि दूरियां आपस में सर क्या है, बराबर है। अब कौन सी स्पीड कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, आपने देखा 6, आपने देखा कितना 6 की स्पीड से कितने 60 घंटे में। इसका मतलब ये घंटे वाली दूरी चाल आपको ये दे रखी है और यहाँ के हिसाब से आपकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 9 की ही वैल्यू सर कितनी दे रखी है, 60। या फिर कटा के और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कटा के छोटा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपसे क्या नहीं पूछा गया है, दूरी। अगर दूरी नहीं पूछी गई है तो यहाँ बिल्कुल आप कटा सकते हैं। अगर दूरी पूछी जाती तो सर स्पीड को हम क्या करते हैं, कटाते नहीं। यहाँ पे हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा कितना 2। इसका मतलब 6 घंटे में वो 3 की स्पीड से गया होगा और 9 घंटे में 2 की स्पीड से गया होगा। इसका मतलब 6 की स्पीड दे रखी है, 6 घंटे वाली स्पीड 3, और 3 की वैल्यू सर कितना दे रखा है, तो 3 की वैल्यू कितना दे रखा है 60। 3 की वैल्यू कितनी है 60। इसका मतलब 3 बराबर किसके है, तो आप कहेंगे 3 बराबर सर है 60 के। इसका मतलब 1 बराबर किसके होगा, तो 1 बराबर होगा किसके 20 के। इसका मतलब अनुपात का 1 जब 20 के बराबर है तो हम पूछें कि अनुपात का 2 किसके बराबर होगा। इसका मतलब अनुपात का जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कितना 40 के। इसका मतलब किमी प्रति घंटा चाल में कितना रखना होगा, तो उसकी स्पीड रखनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ रही हैं, या फिर यहीं से कुछ लोग ट्रिक बना लेते हैं अपने सलीके के लिए, तो वो ट्रिक से भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से ट्रिक बन सकता है आपके लिए S1T1 बराबर क्या हो जाएगा S2T2। S1T1 बराबर क्या S2T2। S1T1 जहाँ ये क्या है दूरी है, क्योंकि दोनों केसेस में दूरियां क्या है बराबर है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं S1T1 बराबर क्या S2T2। तो पहले स्पीड उसने कितनी रखी थी, तो आप कहेंगे पहले स्पीड उसने कितनी रखी थी 60। पहले स्पीड उसने 60 रखी थी और क्या घंटे चला, तो आप कहेंगे कितना 6 घंटे। ठीक, बाद में उसने स्पीड कितनी रखी, तो बाद की स्पीड नहीं दी है, और इनटू कितने घंटे चला, तो आप कहेंगे कितना 9। यहाँ से अगर S2 की वैल्यू निकालनी चाहें तो S2 की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 60 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 360, और बटा में कितना हो जाएगा 9, और 360 बटा में 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कितना 40। इसका मतलब दूसरी बार में जो सर वो स्पीड रखेगा वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस सवाल में भी देख लेते हैं। 40 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में कोई दूरी तय करता है। 50 की स्पीड से प्रति घंटा करनी होगी, 50 किमी प्रति घंटे गति, उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय कितना लगेगा। तो अब यहाँ पे समय पूछ लिया है, तो आप कर सकते हैं पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले इसकी स्पीड कितनी थी, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना 40। समय कितना लगता था 6 घंटे 15 मिनट। तो सबको हम घंटे में बदल लें तो 6 तो हमारा घंटे में है तो ये सही में आ जाएगा, और 15 जो मिनट है, मिनट को भी हम घंटे में बदलें तो किससे भाग कर देते हैं, तो आप कहेंगे किससे 60 से। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 सही 1 बटा कितना 4। इसको अगर सही में बदलना चाहे तो कितना हो 6 चौको 24, 25 बटा में कितना 4। ये 25 बटा में कितना हो जाएगा 4, और बराबर अब कितनी स्पीड हमें रखनी है, अब स्पीड रखनी है हमें कितना 50, और दूसरी वाली टाइमिंग हमको पूछा गया है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे कितना टी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो ये कितनी बार में कट गया, तो कहेंगे 25 से कम 25। ठीक है, यहाँ से अगर इसको कटाएं तो 25 से कम कितना हो गया 25 से कम 25, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और ये कितनी बार में, तो आप कहेंगे ये कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा समय होगा वो कितने घंटे लगेगा, तो आप कहेंगे दूसरा समय की वैल्यू जो होगी वो कितने घंटे 5 घंटे। लॉजिक से भी लगा सकते हैं, या तो फार्मूला भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सलीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इतने तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब दूरियां क्या हो बराबर होती हैं। आपने देखा एक ही लॉजिक पे मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, और चारों में वही लॉजिक काम कर रहा था जिसमें दूरियां क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक, अब हमारा जो डिस्कशन होगा उसमें समय क्या होगा बराबर। ठीक है, उसमें समय क्या होगा बराबर। ठीक है, अब तक के सवालों में दूरियां बराबर होती थी, अब के सवालों में समय बराबर होगा। तो समय बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो समय बराबर होगा तो हम सीधे लिख सकते हैं T1 बराबर क्या है T2। T1 बराबर क्या होगा T2। इसका मतलब समय बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या चाल।
समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, चाल। तो मान लीजिए पहली जो दूरी हमने रखा है D1 और चाल हमने क्या रखा है S1। पहली जो दूरी रखा हमने D1 और चाल हमने क्या रखा है S1। दूसरी जो दूरी हमने रखी दूसरी टाइमिंग वाली, उसमें हमने रखा क्या, D2 और चाल हमने क्या रख दिया, तो चाल आप कहेंगे क्या, S2 रख दिया। ठीक, हमने रखा पहली वाली जो समय है दूसरे समय के बराबर, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या, चाल। पहले समय में कुछ और दूरी चल रहा था, दूसरे समय में कुछ और दूरी चल रहा है। पहले समय में स्पीड कुछ और थी, दूसरे समय में स्पीड कुछ क्या है और है। तब हम यहाँ से कर सकते हैं कि D1/D2 दूरियों को एक तरफ ले आए, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे D1/D2 जो होगा वो S1/S2 के क्या होगा, बराबर। D1/D2 जो होगा वो S1/S2 के बराबर होगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब दूरी क्या हो बराबर, जब समय क्या हो बराबर होगा, तो जब समय बराबर होगा तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो उसके डिस्टेंस का क्या है, रेशियो है। इसका मतलब जो जब दूरी d बराबर क्या होगा, d प्रोपोर्शनल होगा सीधे सीधे स्पीड के, कब कब इसका मतलब कब होगा, तो आप कहेंगे जब समय आपस में क्या हो, बराबर होगा। ठीक है, इस पे सवाल अब कैसे पूछे जाते हैं, उन सवालों से मैं आपको मिलाता हूँ। चलिए, तो आपके सामने ये सवाल है। अब हमने देखा है एक आदमी 40 किमी प्रति घंटा की गति से गति करता है। ठीक, पहले स्पीड उसने कितनी रखी, तो आप कहेंगे 40 किमी प्रति घंटा। ठीक, उसने अपनी गति 16 किमी प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, या फिर वृद्धि हो जाती है, तो वह उतने ही समय में, यहाँ पे एक लाइन दे रखा है कि उतने ही समय में, आपने क्या देखा कि इस समय टाइम आपका क्या है, बराबर। तो आपने सीधे सीधे पढ़ लिया है कि जब टाइम बराबर है तो दूरी का अनुपात उसके स्पीड के अनुपात का क्या होता है, उल्टा नहीं सर, उसके क्या होता है, बराबर होता है। दूरी का अनुपात ही उसके स्पीड का अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से निकालने के लिए आपने क्या दे रखा, आपने देखा कि यहाँ पे समय आपका बराबर है, तो आपने क्या देखा कि पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 40, और बाद में उसकी 16 उसने क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, तो स्पीड अगर हम देखें तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40। पहले उसकी स्पीड थी कितनी, 40, बाद में उसने 16 बढ़ा दी। जब 16 बढ़ा दी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, तो आप कहेंगे अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 से 56। 40 से कितनी हो गई, 56। जब 40 से उसकी स्पीड 56 हो गई और समय क्या है, बराबर। जब समय बराबर है तो यही रेशियो होगा डिस्टेंस का। इसका मतलब इसको रेशियो में बदलना चाहें तो ठीक यही रेशियो हमें नीचे लिखना है। तो ये ऐसे करके नीचे हम इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ से हम कटा भी सकते थे। तो किससे कटा दें, 8 से, देख रहे हैं दोनों कट रहा है। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, और 8 सतह कितना हो जाएगा, 56। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, और 8 सतह कितना हो जाएगा, 56। अगर हम बात करें कि 40 की स्पीड से उसने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट। ठीक, और 56 की स्पीड से उसने कितनी दूरी तय की, आप कहेंगे कितना, 7 यूनिट, या 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो आपने देखा पहले वो स्पीड कितनी दूरी तय करता था, 5 किलोमीटर, अब वो दूरी तय करता है कितना, 7 किलोमीटर। हम पूछें कितना अधिक दूरी तय करता है, तो आप कहेंगे पहले जब वो 5 किलोमीटर दूरी तय करता था, अब वो 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब 2 किलोमीटर अधिक तय करता है। जब वो 2 किलोमीटर अधिक तय करता है, लेकिन सवाल में कितनी अधिक दूरी तय किया उसने, तो आप कहेंगे कितना, 80। तो 2 बराबर किसके है, 80 के है। जब 2 बराबर 80 के ही है, तो इसका मतलब 1 बराबर किसके होगा। तो यहाँ से हम बिल्कुल समझ सकते हैं 1 बराबर किसके हो जाएगा, 40 के। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जब 40 है, तो इसका मतलब जो दूरी रही होगी सर वो कितना, वास्तविक दूरी, वास्तविक चाल तो उसकी 40 थी। इसका मतलब वास्तविक जो दूरी रही होगी, सॉरी ये 40 नहीं होगा, कितना होगा, 4।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब वास्तविक जो दूरी होगी 4 पंजे कितना 20 किलोमीटर। इसका मतलब जो वास्तविक दूरी वो ट्रैवल करता था वो कितनी तय करता था 20 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 1 बराबर किसके हो जाएगा 40 के। इसका मतलब उसने दूरी कितनी तय की होगी पहले, तो 40 पंजे कितना, 40 पंजे कितना 200। उत्तर यहाँ पे गलत दे रखा है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे आंसर बना सकते हैं। आंसर आप सही कर लीजिएगा सर। आंसर जो होगा यहाँ पे कितना होगा 200 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके दिल में उतर रही हैं। आगे चलते हैं सवालों में। यहाँ पे दिया है, एक बस 50 किमी प्रति घंटा से गति से चलता है, 10 किमी प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया तो उतने ही समय में 20 किमी अधिक दूरी तय करता है। अब यहाँ पे एक लाइन आपको दी है कि उतने ही समय में। सर समय क्या है बराबर, जब समय बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं। अब आपने देखा कि पहले स्पीड उसने कितनी रखी थी, आप देखेंगे पहले स्पीड थी कितनी 50, और बाद में जब उसने 10 बढ़ा दिया था अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 60। अब उसकी स्पीड कितनी होगी 7। अब आपका समय बराबर है, जब समय बराबर होता है स्पीड का रेशियो ही उसके डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 5 संबंधी कितना 6, 5 संबंधी कितना 6। अब 5 संबंधी 6, इसका मतलब उसने कितनी बढ़ा दी अपनी दूरी। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, पहले 5 किलोमीटर ट्रेवल करता था अनुपात के हिसाब से, अब वो 6 किलोमीटर तय करता है, कितनी बढ़ा दी, तो उसने अपनी दूरी कितनी बढ़ा दी। तो आप कहेंगे 1 और 1 की ही वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे कितना 20। जब 1 की ही वैल्यू सवाल में 20 है तो इसका मतलब वास्तविक दूरी वो पहले 5 तय करता था और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 पंजे कितना 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वो कितनी दूरी तय करता था 100 किलोमीटर तय करता था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, लॉजिक बस सर एक ही काम करता है, इतने सारे लॉजिक हैं, 50 से 60% हिस्सा चाल दूरी समय का, 60 क्या मैं 70% कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके इन्हीं सभी लॉजिकों से एकदम बिल्कुल सवालें बन जाता है, लेकिन लोग पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक बना लेते हैं, कितने सारे फार्मूले याद करा देते हैं, बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो अब तक के वीडियो में आपने बिल्कुल देखा कि एक ही ट्रिक पे एक ही तरह के सवाल, एक ही ट्रिक से कई सारे सवाल हम हल कर रहे हैं। अब ये दूसरी लॉजिक हमने तैयार की है और इस पे हम सवालों को बना रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं सवालों में। अब दिया है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे की ओर क्रमशः, दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, मीलों में आपको क्या करना है बताना है। तब आपने देखा, अब आप मान लीजिए कि ये आपका क्या था, ये ट्रैक था और ये स्थान हमारा क्या है, ये स्थान हमारा क्या है ए, और ये स्थान हमारा क्या था बी था। ठीक है, अब यहाँ पे सर आपको दे नहीं रखा है कि उतने ही समय में या फिर समय क्या है बराबर है। यहाँ चीज़ों को आप लॉजिकली अपने दिमाग से सोचेंगे कि समय बराबर है कि दूरी बराबर है कि चाल बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब दो गाड़ियाँ ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की चलते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस समय पहली रेलगाड़ी मान लीजिए ए से 16 से चल रही थी, यहाँ से यहाँ तक चली। ठीक है, और ठीक उसी समय जब वो खुली रेलगाड़ी उसी समय ये रेलगाड़ी इधर से इधर को चली और यहाँ पे आके क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, मतलब दोनों रेलगाड़ियों के खुलने का जो समय था वो आपस में क्या था बराबर। मान लीजिए ए से जो रेलगाड़ी चली 10 बजे तो ये भी रेलगाड़ी कितने बजे चली होगी 10 बजे। ठीक है, ए से जो रेलगाड़ी चली 10 बजे तो बी से भी जो रेलगाड़ी चली कितने बजे 10 बजे ही चली। इसका मतलब ए से एम तक आने में ए के यहाँ से जो गाड़ी चली है जितना समय लगा वही समय बी से एम तक आने में दूसरी रेलगाड़ी को लगा। यहाँ पे सर समय आपका क्या है बराबर है।
इसका मतलब जब समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही उनके दूरियों का अनुपात होता है। तो अब हम कहें कि पहले की एक ही ए से जो चली थी और एक रेलगाड़ी बी से चली थी, ए से चली हुई रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी? तो ए से चली हुई रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी? तो आप कहेंगे कितना? 16। ए से जो चली रेलगाड़ी वो कितनी थी? 16 की स्पीड से 16 मील प्रति घंटा। और बी से जो चली रेलगाड़ी उसकी स्पीड कितनी थी? तो आप कहेंगे कितना? 21 मील प्रति घंटा। 16 मील प्रति घंटा, 21 मील प्रति घंटा। अब आप देखें तो जब समय बराबर है तो यही इसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसका मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी किस अनुपात में होगा? तो आप कहेंगे कि ए ने 16 किलोमीटर दूरी तय की या फिर 16 मील दूरी तय की और बी ने कितनी मील दूरी तय की? तो आप कहेंगे कितना? 21 मील। अब आपने देखा कि ए से जो रेलगाड़ी चली थी वो 16 मील तय की, ठीक है। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस रही होगी वो कितनी? 16 मील। ठीक। बी से जो रेलगाड़ी चली वो कितनी दूरी तय कर पाई? तो आप कहेंगे कितना? ये जो दूरी रही होगी कितना? 21 मील रही होगी, ठीक है। अब आपने देखा कि एक रेलगाड़ी चलती है ए से जो चली 16 मील, दूसरी रेलगाड़ी जो चलती है वो 21 मील चली। आपसे पूछ लिया गया कि दोनों जो दूसरी रेलगाड़ी चली है वो पहली रेलगाड़ी से कितनी मील अधिक चल चुकी है? तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 16 और 21 का डिफरेंस कितना? 5। इसका मतलब दूसरी जो रेलगाड़ी थी वो पहली रेलगाड़ी से 5 मील अधिक चल चुकी है। इसका मतलब जब 5 मील अधिक चल चुकी है और इसी की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 60। तो 5 की वैल्यू जब सवाल में 60 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना बनेगा? 12 मील। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12 मील। तो टोटल दूरी आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी। तो आपने देखा कि ये कितना था? 16 और ये कितना था? ये कितना था? तो आप कहेंगे कितना? 21। जो टोटल दूरी रही होगी डी, 16 और 21 कितनी होगी? तो आप कहेंगे 16 और 21 तो सर कितना होता है? 37। 16 और 21 तो कितना होता है? 37। ये तो यूनिट के हिसाब से है, लेकिन दूरी एक्चुअल दूरी निकालने के लिए 12 से गुणा कर सकते हैं। तो 12 सतह कितना हो जाएगा? 44। और 12 सतह कितना होगा? 84। और 12 तिया 36। 36 और 8 कितना हो जाएगा? 36 और 8 कितना होगा? 44। इसका मतलब जो दूरी उन्होंने तय की ए और बी के बीच की दूरी जो रहेगी 444 मील। देखिए कितनी आसानी से सारे सवाल बन जा रहे हैं। आप बिल्कुल आसानी से सर सीख सकते हैं हर एक सवाल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी पे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था चोर तथा पुलिस के सवालों के बारे में, और हमने कहा था कि पुलिस और चोर से सवाल दो तरह के पूछे जाते हैं। एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब उस समय दूरियां क्या होती थी? बराबर थी। उसमें हमने क्या बात की थी कि ये हमारा चोरी का स्थान था और ये यहाँ पकड़ा जाने वाला स्थान था। यहाँ से चोर भी चल रहा था, इस जगह से चोर भी चला, और इसी जगह से क्या सिपाही भी दौड़ता था, और यहाँ पे सिपाही द्वारा चोर को पकड़ लिया जाता था। इसका मतलब चोर द्वारा चली गई दूरी, सिपाही दूरी द्वारा चली गई दूरी के आपस में क्या था? बराबर। लेकिन जो उस सवाल का दूसरा पहलू है वो इस लॉजिक पे काम करता है, और यहाँ मैं आपको उस लॉजिक को समझाने का काम करूँगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि एक चोर एक पुलिस से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किमी प्रति घंटा है। तो गणना करके मीटर में बताइए पुलिस के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, ठीक है। आप इसी सवाल से पहले मैं एक लॉजिक आपके लिए तैयार करना चाहता हूँ। जैसे पहले इसको डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ट्रैक था, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक सुंदर सा आपके लिए ये आपका सिपाही बना दिया मैंने, थोड़ा दुबला पतला है, भागने में आसानी होगी। और एक हमने यहाँ पे बना दिया क्या? चोर।
ठीक है। एक हमने यहाँ पे बना दिया क्या, चोर। ठीक है, ये आपका क्या है, सिपाही है। यहाँ पे आपका क्या था, चोर था। और यहाँ पे ये आपका क्या था, सिपाही था। ठीक है। अब चोर ने सिपाही को देखा और सिपाही ने किसको देखा, चोर को देखा। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, तो आप कहेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 400 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 400 मीटर थी। ठीक, चोर ने सिपाही को देखा और सिपाही ने किसको देखा, चोर को। तो जैसे ही चोर सिपाही को देखता है, वो सिपाही की तरफ नहीं दौड़ना शुरू करेगा, उसको जल्दी से पकड़ा नहीं जाना है। तो इसलिए जब भी चोर सिपाही को देखता है तो सिपाही से विपरीत दिशा में वो भागना क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो जब ये सिपाही से विपरीत दिशा में भागेगा, इसका मतलब ये इधर की तरफ नहीं, सिपाही की तरफ नहीं, इधर की तरफ भागेगा। और इसने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, भागा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, भागा। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही पहला चोर को भागना शुरू कर दिया, वैसे ही सिपाही को पता चला और वैसे ही वो उसको क्या करना शुरू किया, दौड़ाना शुरू किया। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जब आप भाग और दौड़ के खेल में जब पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो जब तक आप उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए तब तक दौड़ते हैं जब तक वो व्यक्ति दौड़ता है। मैंने क्या कहा, फिर से समझें। आप तक उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए तब तक दौड़ेंगे जब तक वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक तब तक आप उतने ही समय में, मतलब इस कंडीशन में दोनों का समय क्या होगा, बराबर। कहीं उससे पहले आप रुक गए तो ना तो आप पकड़ पाएंगे उस व्यक्ति को। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो हमसे कुछ दूरी पे है, हमें तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। इसका मतलब जितनी देर तक चोर दौड़ेगा, ठीक उतनी देर तक किसको दौड़ना होगा, तो आप कहेंगे उतनी देर तक सिपाही को भी क्या करना होगा, दौड़ना होगा। यहाँ पे आपने देखा कि दूरियां सर बराबर नहीं है, लेकिन समय क्या है, बराबर। दूरियां बराबर नहीं है, क्या बराबर है, समय बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब समय बराबर है तो ठीक लॉजिक वही काम करेगा कि चोर की स्पीड कितनी थी। एक तरफ हम रख देते हैं क्या, सिपाही, एक तरफ हम क्या लिख दें, पुलिस, और एक तरफ क्या लिख दें, चोर। पुलिस एक तरफ क्या लिख दें, चोर। ठीक है, अब स्पीड कितनी दे रखा है, तो स्पीड की बात करें तो पुलिस की स्पीड कितनी थी, 15। पुलिस की स्पीड कितनी थी, 15। और चोर की स्पीड कितनी थी, 10। पुलिस की स्पीड कितनी थी, 15। और चोर की स्पीड कितनी थी, 10। ठीक है, जब समय बराबर है तो स्पीड का रेशियो इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसका मतलब चोर की स्पीड कितनी रही होगी, स्पीड ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 3। और पुलिस ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो आप कहेंगे कितना, 2। 3 और 2 कहाँ से आया, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। हमने 15 और 10 को कटा दिया है, किससे, 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने तो क्या देखा कि 3 क्या दिया है, 3 पुलिस द्वारा तय की गई दूरी है और 2 चोर द्वारा तय की गई दूरी है। लेकिन सवाल, पुलिस 3 किलोमीटर तय करता है या 3 मीटर तय करता है, चोर कितना तय करता है, 2 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि पुलिस और चोर के दूरियों में अंतर कितना है, तो पुलिस 3 और चोर कितना, 2। इसका मतलब दोनों की दूरियों में 1 मीटर का अंतर है, या फिर 1 किलोमीटर, जो समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं। तो 1 बराबर कितने के है, तो आप कहेंगे 1 बराबर, यही सवाल में किस दे रखा है, तो कितना, 400 मीटर। 1 बराबर किसके दिया है, 400 मीटर। इसका मतलब पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, तो आप 4 दिए कितना, 1200। इसका मतलब पुलिस 1200 मीटर दूरी तय करके चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, पहले चोर ने कितनी दूरी तय की हुई, तो चोर कितना दूरी तय करेगा, तो चोर कितना दूरी करके तय करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 800। इसका मतलब 800 मीटर दूरी तय करके चोर पकड़ा जाएगा। और लेकिन 800 मीटर नहीं सर, पुलिस को कितना मीटर दौड़ना होगा, 1200 मीटर। तो चोर की दूरी है तो आप कितना ले सकते हैं, 1200 मीटर। ठीक है, बिल्कुल चीज़ों को समझ सकते हैं आप। ये लॉजिक आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसी लॉजिक का यूज हम अगले सवालों में करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ आपने देखा एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। ठीक, दोनों की दूरी में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 100 मीटर का। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, 8 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक, चोर 10 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर भागे, 10 मिनट में कितना किलोमीटर भागे, 1 किलोमीटर। तो चोर के पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी क्या थी। चोर की भी दूरी पूछ सकता है आपसे, सिपाही की भी दूरी पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पीड निकालना होगा, तो एक तरफ हमने क्या लिख लिया, तो आप कहेंगे एक तरफ आप पुलिस लिख लीजिए और एक तरफ क्या लिख लीजिए, थिप। ठीक है, हमें किसका रेशियो चाहिए, तो आप कहेंगे स्पीड का। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड तो डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन हम स्पीड निकाल सकते हैं। एक स्पीड बराबर क्या होता है, तो एस बराबर होता है, आप कहेंगे डी बाई कितना, टी। एस बराबर कितना होता है, तो डी बाई कितना, टी। सॉरी, ये डी है, मतलब डिस्टेंस बटा में कितना, टाइम। तो सिपाही की चाल निकालनी है, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, तो आप कहेंगे कितना, 8 मिनट में। 1 किलोमीटर कितने मिनट में, तो आप कहेंगे कितना, 8 मिनट में। ठीक, ऊपर किलोमीटर है, नीचे मिनट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा यूनिट किस में दिया गया है, बस ध्यान ये रखना है कि दोनों, मतलब कि पुलिस वाला हिस्सा जो दूरी है वो भी किलोमीटर है, सिपाही वाला हिस्सा जो दूरी है वो भी किलोमीटर में है। पुलिस की जो टाइम है वो भी मिनट में है और सिपाही की जो टाइमिंग है वो भी किस में है, मिनट में है। तो इसका कितना होगा, 1 बाई कितना, 8। अगर चोर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना, 10। 1 बाई कितना, 10। ठीक है, अब इसको आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, सरल अनुपात में इसको बदल सकते हैं। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा, ये इधर कर सकते थे, इधर इधर कर सकते थे, तो आप कहेंगे 8 कितना हो जाएगा, 10। आपको स्पीड का रेशियो पता चल गया 8 और 10 का, इसका मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। तो आप कहेंगे कितना, 4 और कितना, 5। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो अभी ये 10 और 8 हो गया। अगर कहें कि अब इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो ठीक सर आप समझ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा कितना, 5 और ये कितना हो जाएगा, 4। अगर पूछा जाए कि दोनों की दूरी में अंतर कितने का दिखा आपको, तो आप कहेंगे दोनों की दूरियों में यहाँ पे जो अंतर था वो कितने का था, 1 का। कितने का, 1 का। और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 100 मीटर। जब 1 बराबर 100 मीटर है तो पुलिस कितना दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे पुलिस 500 मीटर दूरी तय करेगा। लेकिन आपसे पुलिस की नहीं सर, चोर की पूछी है, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर 400 मीटर दौड़कर पुलिस द्वारा क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, चोर कितनी दूरी तय करके, तो आप कहेंगे चोर 400 मीटर दूरी तय करके पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों में। वीडियो थोड़ा काफ़ी आपके लिए लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सवालों को बस यहीं तक रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप धीरे धीरे ही सही, मगर आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें अच्छी हैं कि आप अपने कैरियर को लेके बहुत सचेत हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल से सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे इस चैनल से, तो आपके लिए मैं कुछ और चीज़ें करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं सभी लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट।